आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है यहाँ पे कथन के रूप में दिया है, ठीक है। दो कथन, तो एक कथन दिया है यंग के दो रेखा छिद्रों के प्रयोग में जब एक रेखा छिद्र को बंद कर दिया जाता है तो व्यतिकरण पैटर्न लुप्त हो जाता है, ठीक है। और कथन दो में दिया है कि कला संबद्ध स्रोतों से आते प्रकाश के तरंगों के अध्यारोपण के कारण ही व्यतिकरण होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है पहला, कथन ए सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है, ठीक है। फिर दिया है कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ठीक है। और हमको यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो दिया है कि कथन एक सत्य है, कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यंग के दो स्लिट एक्सपेरिमेंट को या फिर उसके प्रयोग को समझ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चित्र लिया है कि हम लोग यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझ ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स है, ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। जब हम लोग उसको एक स्लिट से, जिसमें एक छेद है, ठीक है, इससे गुजारेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अगर किसी छिद्र या फिर अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती हैं तो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, ठीक है। आंशिक रूप से मुड़ जाती है और क्या करती है, गोलीय तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये गोली तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ते हुए आएंगी और यहाँ पे हम लोग दूसरा स्लिट रखे हुए हैं जिसमें दो छेद हैं, ठीक है, S1 S2 के नाम से, और इस छेद को हम लोग नाम देते हैं S2। तो ये दो छिद्र हो गए। अब इन दो छिद्रों से क्या होगा कि तरंग दैर्घ्य जो है वो निकलना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे आंशिक रूप से प्रकाश की तरंग जो है वो मुड़ेगी और यह अपने अपनी जगह पे गोलीय तरंगाग्र बनाएंगी और ये यहाँ पे भी गोलीय तरंगाग्र बनाते हुए आगे जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे ये तरंगे मिलती हैं, ये इस तरह से गोलीय तरंगाग्र बनाते हुए आपस में क्या हो रही है, ये मिल रही है। तो एक जगह पे अधिक आवृत्ति प्राप्त होती है, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहाँ पे आवृत्ति जो है वो हमको अधिक प्राप्त होती है, और जहाँ पे ये जो है नहीं मिलती, ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे इन दोनों के कला संबद्ध नहीं होने की स्थिति में, कला संबद्ध नहीं होने की स्थिति में जो हम लोग को व्यतिकरण तरंगे प्राप्त होंगी वो उनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उनका मान जो है हमको शून्य प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम लोग को जो यंग के द्विस्लिट प्रयोग से ये पता चलता है कि व्यतिकरण दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होता है हमारा संपोषी व्यतिकरण जिसमें तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण जिसमें दो स्रोत से आने वाले जो प्रकाश होते हैं इस तरह से, ठीक है, तरंग को मान लेते हैं, वो दोनों का जो अगर कला संबद्ध नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये धनात्मक से चालू हो रहा है और ये ऋणात्मक से चालू हो रहा है, तो इनसे जो परिणामी मिलेगा उसका मान हमको जो है वो शून्य प्राप्त होगा। तो उसको हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे इनकी तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पे तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। और यहाँ पे हमें जो एक पर्दा लगे रहता है उस पर हम लोग को दीप्त और अदीप्त इस तरह से एकांतर में दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त की परछाई हमको पर्दे पर प्राप्त होती है। यह पूरा व्यतिकरण की घटना होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लिया। अब आइए हम लोग प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यंग दो रेखा छिद्र प्रयोग में जब एक रेखा छिद्र को बंद कर देंगे तो क्या व्यतिकरण पैटर्न लुप्त हो जाता है। तो हाँ, यह कथन हमारा सही है। क्यों लुप्त हो जाता है, क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा कि अगर हम लोग इस स्रोत से आने वाले एक छेद को यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको इसी तरह से वापस से गोलीय तरंगाग्र मिलेगा। तो गोलीय तरंगाग्र को हम लोग जब पर्दे पे लेंगे तो हमको तो या तो वो पूरी तरह से दीप्त दिखाई देगा या तो अदीप्त दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा व्यतिकरण होता है वो दो तरंगों के अध्यारोपण से बनता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक तरंग इस तरह से आ रही है और हम लोग दूसरी तरंग यहाँ पे
लेंगे इस तरह से, तो जब इन दोनों का अध्यारोपण होगा, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, तो हमको जो परिणामी तरंग मिलेगी उसकी जो तीव्रता होगी वो अधिकतम इस तरह से हमको प्राप्त होगी। तो दो तरंग के अध्यारोपण से ही व्यतिकरण संभव है, ठीक है। और उनके कला संबद्ध होने से हमको समपोषी व्यतिकरण मिलता है, और कला के विपरीत होने से हमको, अगर उनमें 180 अंश का कलांतर पाया जाएगा जैसे यहाँ पे है, तो क्या होता है कि वो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, ध्रुव स्रोत से हमारे पास जो है प्रकाश तरंग आनी चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग आइए देखते हैं। तो हमारा इसके हिसाब से पहला कथन जो है वो क्या हो जाएगा कि पैटर्न जो है वो लुप्त हो जाता है, तो सही है, ठीक है। और दूसरे में बोला गया कि कला संबद्ध स्रोत से आते प्रकाश के तरंगों के अध्यारोपण के कारण ही व्यतिकरण होता है। हाँ ठीक है कि दो सोर्स हैं, उनके अध्यारोपण से ही क्या हो रहा है कि व्यतिकरण होता है, ठीक है। और उनका कला संबद्ध होना भी जरूरी है, ठीक। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर वह कला संबद्ध नहीं है, ठीक है, अगर वह कला संबद्ध नहीं है तब भी तो हमारा वहाँ पे व्यतिकरण हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे दोनों कथन सही हैं, लेकिन हमारा जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि कला संबद्ध स्रोत तो होना जरूरी है, बट कला संबद्ध स्रोत अगर हम लोग को नहीं प्राप्त होता तो भी अध्यारोपण होता है, और वह हमको कैसा देता है, विनाशी व्यतिकरण का रूप देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है, लेकिन यह पहले कथन की व्याख्या को अच्छी तरह से नहीं करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन, कथन ए सत्य है, हाँ कथन ए सत्य है। कथन 2 सत्य है, हाँ कथन 2 भी सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा हो रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर दोनों कला संबद्ध नहीं होंगे तो क्या हो जाता है, व्यतिकरण की घटना होती है, लेकिन वो विनाशी व्यतिकरण होती है, जिससे हमको अधिप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, अधिप्त प्रकाश तरंग प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा बोला जा रहा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही है, क्योंकि कथन 2 जो है वो कथन 1 को परिभाषित नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों कथन अपने अपने अलग अलग स्थान पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और हमको तीसरा बोल रहा है कथन ए सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग चौथे को देखें तो कथन 1 सत्य है, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों कथन सत्य हैं। आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।